दोस्तों सोचिए एक ऐसा खूबसूरत पुल जहां पहुंचते ही आपके पालतू कुत्ते अचानक सुसाइड कर लेते हैं। एक ऐसा घना जंगल जहां जाने वाले लोगों के लिए समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और इतिहास का एक ऐसा केस जहां 2 साल के बच्चों को अपनी पिछली मौत का एक एक खौफनाक पल याद था। हम अपनी दुनिया को जितना मॉडर्न और साइंटिफिक समझते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो फाइलों में बंद तो हो जाती हैं, लेकिन उनके जवाब कभी नहीं मिलते। आज हम काउंटडाउन करेंगे दुनिया की 5 ऐसी सच्ची घटनाओं का जिनके आगे साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। नंबर 1 वाला केस सुनने के बाद शायद आज रात आपको लाइट जलाकर सोना पड़े, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं आरके हिंदी ज्ञान। आज हम उन फाइल्स की धूल झाड़ेंगे जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा है अनसॉल्व्ड। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत गहरा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, द लीड मास्क केस, ब्राजील का एलियन रहस्य। हमारे लिस्ट की शुरुआत होती है ब्राजील के विंटम हिल से। 1966 की बात है। एक लड़का पतंग उड़ाते हुए जंगल में जाता है, लेकिन वहां उसे झाड़ियों में 2 लाशें मिलती हैं। ये लाशें थी 2 इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियनों की, मैनुएल और मैगुएल। सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? दोनों ने बहुत महंगे सूट पहने हुए थे, वाटरप्रूफ कोट पहना था, लेकिन उनके आंखों पर शीशे के बने मास्क थे। बिल्कुल वैसे मास्क जो न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए पहने जाते हैं। पुलिस को वहां एक रसीद मिली, जिससे पता चला कि मरने से पहले उन्होंने एक दुकान से पानी की बोतल खरीदी थी और एक नोट लिखा था। उस नोट का ट्रांसलेशन था, 4:30 बजे लोकेशन पर पहुंचो, 4:30 बजे कैप्सूल निगलो और उस सिग्नल का इंतजार करो। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो दोनों किसी यूएफओ या दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि लेड मास्क उनकी आंखों को उस तेज रोशनी से बचाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में वहां कोई आया था? क्या उन्होंने जहर खाया था? मजे की बात यह है कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर में जहर का एक कण भी नहीं मिला। वो बस आसमान की तरफ देखते हुए हमेशा के लिए पत्थर बन गए। वो किसका इंतजार कर रहे थे, ये राज उनके साथ ही चला गया। नंबर 4, द टॉक्सिक लेडी, जहरीली औरत। नंबर 4 पर है मेडिकल साइंस का वो केस जिसने डॉक्टर्स को भी डरा दिया। 19 फरवरी 1994 कैलिफोर्निया ग्लोरिया रेमरेज नाम की महिला को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसे कैंसर था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही नर्स ने ग्लोरिया का ब्लड सैंपल लेने के लिए सिरिंज लगाई, पूरे कमरे में सड़े हुए लहसुन और अमोनिया जैसी तीखी गंध फैल गई। नर्स ने देखा कि ब्लड सैंपल में कांच के टुकड़ों जैसे क्रिस्टल चमक रहे हैं, और फिर तबाही शुरू हो गई। ग्लोरिया के पास खड़ी नर्स सूजन का चेहरा जलने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी नर्स को उल्टियां शुरू हो गई। हैरानी की बात सुनिए, ये कोई वायरस नहीं था। उस कमरे में मौजूद 23 लोग एक साथ बीमार पड़ गए। 5 को आईसीयू में डालना पड़ा। एक डॉक्टर की हालत तो इतनी खराब हुई कि उनकी हड्डियों के टिश्यू गलने लगे। हॉस्पिटल ने कोड ब्लैक घोषित कर दिया। ग्लोरिया की बॉडी को एक एयरटाइट बैग में पैक करना पड़ा और उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को एजमैट सूट्स यानी कि स्पेस सूट जैसे कपड़े पहनने पड़े। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि एक जिंदा इंसान का खून इतना जहरीला कैसे हो सकता है कि उसे सूंघते ही लोग कोमा में चले जाएं। ग्लोरिया उस रात एक इंसान नहीं, एक चलता फिरता केमिकल बम बन गई थी। नंबर 3, होया बास्यू जंगल, रोमानिया का बर्मुडा ट्रायंगल। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो रोमानिया का होया बास्यू जंगल आपका आखिरी एडवेंचर हो सकता है। इसे रोमानिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे ही आप इस जंगल में कदम रखते हैं, आपको बेचैनी होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे हजारों आंखें आपको घूर रही हों। यहाँ के पेड़ भी नॉर्मल नहीं है। सारे पेड़ जमीन के पास से 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें मोड़ दिया हो। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है द क्लियरिंग। जंगल के बीचों बीच एक अंडाकार मैदान है जहाँ आज तक एक तिनका घास नहीं उगी। वैज्ञानिक कहते हैं वहाँ हाई लेवल का रेडिएशन है, लेकिन उसका सोर्स क्या है किसी को नहीं पता। और हाँ, मिसिंग टाइम वाली बात सच है। यहाँ लोग जाते हैं और उन्हें लगता है कि 10 मिनट हुए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में कई दिन बीत चुके होते हैं। उस 5 साल की बच्ची वाली घटना तो मशहूर है ही, जो 5 साल बाद उसी कपड़ों में बिना एक दिन भी बूढ़ी होकर वापस लौटी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में उन किसानों की आत्माएं कैद हैं जिन्हें यहाँ पर मारा गया था।
रात होते ही यहाँ अजीब सी रोशनी और लड़कियों की हंसी सुनाई देती है। क्या आप ऐसे जंगल में रात बिताना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, ओवरटाउन ब्रिज, कुत्तों की आत्महत्या का पुल। नंबर 2 पर हम चलते हैं स्कॉटलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन श्रापित पुल पर, ओवरटाउन ब्रिज। इसे डॉग सुसाइड ब्रिज भी कहा जाता है। पिछले 50-60 सालों में यहाँ पर एक बेहद अजीब पैटर्न देखा गया है। यहाँ आने वाले कुत्ते बिना किसी वजह के अचानक पुल की दीवार पर चढ़ते हैं और 50 फीट नीचे पत्थरों पर कूद जाते हैं। अब तक 600 से ज्यादा कुत्तों ने छलांग लगाई है और 50 से ज्यादा की मौत हुई है। डरावनी बात यह है कि ये सभी कुत्ते पुल के दाहिनी तरफ के उसी 34 फीट के हिस्से से कूदते हैं, पर वो भी तब जब धूप खिली हो। पर जो कुत्ते बच जाते हैं वो घायल होने के बावजूद दोबारा ऊपर चढ़कर कूदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ व्हाइट लेडी का साया है। दरअसल 1994 में केविन मॉय नाम के एक आदमी ने अपने ही बच्चे को ये कहकर इसी पुल से नीचे फेंक दिया था कि वो बच्चा शैतान है। क्या उस पागलपन का असर आज भी यहाँ पर मौजूद है? वैज्ञानिक कहते हैं कि नीचे नेवले की गंध आती है जो कुत्तों को आकर्षित करती है। लेकिन अगर सिर्फ गंध है तो दुनिया के बाकी पुलों से कुत्ते क्यों नहीं कूदते? और सिर्फ लंबी नाक वाले कुत्ते ही क्यों इसका शिकार बनते हैं? जानवर अपनी जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, जान देने के लिए नहीं। ये पुल आज भी एक पहेली बना हुआ है। नंबर 1, द पॉलॉक ट्विंस, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा सबूत। और अब नंबर 1, एक ऐसी घटना जिसने पुनर्जन्म को सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बना दिया। 1957 में जॉन और फ्लोरेंस पॉलॉक की 2 बेटियां 11 साल की जोआना और 6 साल की जैकलिन एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा हादसा था। पिता जॉन को विश्वास था कि उनकी बेटियां वापस आएंगी और ठीक 1 साल बाद फ्लोरेंस ने जुड़वा बेटियों एलियन और जेनिफर को जन्म दिया। मिस्ट्री अब शुरू होती है। छोटी वाली जेनिफर के माथे पर ठीक वैसा ही सफेद निशान था जैसा मरी हुई जैकलिन के माथे पर गिरने से बना था। क्या ये एक इत्तेफाक था? शायद नहीं। जैसे ही बच्चियां बोलनी सीखीं, उन्होंने उन खिलौनों को मांगना शुरू कर दिया जो उनकी मरी हुई बहनों की थीं और जिन्हें एटिक में छुपा दिया गया था। वो उन गुड़ियों को उसी नाम से बुलाती थीं जो उनकी बहनों ने रखे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। परिवार एक ऐसे पार्क के पास से गुजर रहा था जहां ये दोनों कभी नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने जिद की, हमें उस झूले पर जाना है जहां हम पहले खेला करते थे। सबसे रोंगटे खड़े करने वाला पल तब आया जब एक कार स्टार्ट हुई और दोनों बच्चियां डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं और चिल्लाने लगी, कार आ रही है, वो हमें मारने आ रही है। उनके हाव भाव, उनकी पसंद नापसंद, सब कुछ उन मरी हुई बहनों जैसा था। 5 साल की उम्र के बाद उनकी यादें मिट गईं, जैसे पिछला जन्म धुंधला हो गया हो। लेकिन वो 5 साल विज्ञान की गाल पर एक तमाचा थी। दोस्तों, पॉलक ट्विंस की कहानी सुनने के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या मौत अंत है या बस एक नई शुरुआत? मैंने कहीं पढ़ा था कि हम जो जानते हैं वो एक बूंद है और जो नहीं जानते वो पूरा समंदर है। इन 5 घटनाओं में से आपको सबसे ज्यादा बेचैन किस घटना ने किया? क्या वो लेड मास्क वाले लोग एलियंस का इंतजार कर रहे थे या वो कुत्तों का सुसाइड करने वाला ब्रिज? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी डराया हो या सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाना। जल्द ही मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।